नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है, इसका नाम है कोमोडो 2025। इस एक्सरसाइज को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो रही है। हम लोग हमेशा ये समझते थे कि रशिया और यूएस जो है वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन वो इस नेवल एक्सरसाइज के अंदर एक साथ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय भी रशिया और अमेरिका के बीच में कई सारे युद्धाभ्यास जो है वो भी हुए थे। और आज आप लोग देखते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर अभी रिसेंटली 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है, इसका नाम है कोमोडो 2025। देखिए क्या है, यूक्रेन इसमें अभी बीच में फंस चुका है। यूक्रेन को लेकर अभी कोई भी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी बात अभी कर ही नहीं रहा है यूक्रेन की। लेकिन आखिरकार यूएस ने यह कहा कि हम लोग जो है वो मदद करेंगे, लेकिन पहले रशिया से बात करेंगे। इसलिए यूएसए ने रशिया को इनवाइट किया सऊदी अरेबिया के अंदर, और वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग जो है कंडक्ट कराई। इसमें यूक्रेन ने यह कहा कि भाई आप युद्ध को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें तो बुलाओ, युद्ध तो हमारे साथ में है। बात करेंगे बड़ा विस्तार से कि आखिरकार कोमोडो 2025 जो है वो क्या है। लेकिन एक बिग शिफ्ट जो है वो हमको जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें यूएस और रशिया नेवी जो है, नेवल शिप्स, वो आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और साथ में चाइना भी। खास बात है कि चाइना भी इसमें आ रहा है और क्वाड कंट्रीज में इसमें शामिल हो रही हैं, और वो है कोमोडो 2025। तो खास बात क्या है, आखिरकार इनको सबको एक साथ जो है वो इकट्ठा होने की कहां जरूरत पड़ रही है, ये करना क्या चाहते हैं। देखिए, इसमें रशिया है वो अपने अलग टारगेट्स को लेकर आ रहा है, यूएस अलग टारगेट्स को लेकर आ रहा है, चाइना अपने अलग टारगेट्स को लेकर आ रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर हम लोग कह सकते हैं, चाइना, रशिया और फिर साथ में किसका, यूएस का। लेकिन इसके अंदर बहुत शक्तिशाली देशों को शामिल किया गया है, ऐरे गहरे नत्थु खैरों को शामिल नहीं किया गया है। खासतौर पर हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को इसमें जगह नहीं दी गई है। भारत जो है वो इसके अंदर शामिल हुआ है, और ये कोमोडो मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जो है वो कहां पर कंडक्ट होगी, इंडोनेशिया के अंदर। तो इंडोनेशिया इज होस्टिंग द कोमोडो 2025 एक्सरसाइज, ठीक है, विच बिगिन ऑन February 16 एंड रन्स अंटिल 22 Feb। तो 22 फरवरी तक की चलने वाली है। 30 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन इसमें 38 कंट्रीज के जो वॉरशिप्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। 90 फॉरेन जो वॉरशिप्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये 5th है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये 5वीं बार है जिसको हम लोग कह रहे हैं मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, मैनेक इसको कहा जा रहा है। और ये हो कहां पर रहा है, इंडोनेशिया के अंदर एक आइलैंड है, आइलैंड आप लोगों को पता होगा, बाली, और वही बाली आइलैंड पर बोनिया, यहां पर ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। इसमें एक्सरसाइज के अंदर 7 हेलीकॉप्टर जो है वो शामिल होंगे, 3 मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट जो है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, और इसमें वॉरशिप्स जो है वो भी शामिल किए जाएंगे। इसके अंदर यूएस है, रशिया है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, और सिंगापुर जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो एक बड़ी जबरदस्त एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है, खासतौर पर अपने अपने उद्देश्यों को लेकर यहां पर सभी लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन आखिरकार इनके उद्देश्य क्या है, क्या इनके टारगेट्स हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करें तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के अंदर सबसे लास्ट एंड लीस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। फिर उसके ऊपर आप लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है। यहीं पर बाली आइलैंड है, और बाली के ऊपर ही बेनियो, ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। अब एक्चुअली में यूएस जो है वो अपने वॉरशिप्स को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो यूएस जो है वो गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर जो है यहां पर लेके आएगा, जिसका नाम है DDG-105। इंडिया यहां पर INS शार्दुल को लेकर जा रहा है। लॉन्ग रेंज जो मैरीटाइम सर्वेलांस है P8I, इसको एयरक्राफ्ट को इंडिया जो है वहां पर शिरकत करवाने वाला है। साथ ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके भी अपने होबार्ट वगैरह ये सब जो है यहां पर शामिल हो रहे हैं। मतलब सब जो है वो अपना दमखम दिखाने के लिए यहां पर आ रहे हैं। यूएस और रशिया जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से यहां पर आ रहे हैं। एक्चुअली में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, ये 2 साल के अंदर एक बार होती है। 2014 के अंदर इसको शुरू किया गया था, और नो एक्सरसाइज वर हेल्ड इन 2020 और 22। 2020 और 22 के अंदर कोई भी ये एक्सरसाइज नहीं करवाई गई थी। 2014 से ये चल रही है, और इस बार जो हो रही है वो 5वीं है। हर 2 साल के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन इसका एक रीजन है, पर्पस है, और वो ये है एनहेंस इंटर ऑपरेटिबिलिटी अमंग नेवीज इन द डिजास्टर। देखिए, डिजास्टर रिलीफ आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, डिजास्टर्स होते हैं। तो कहना तो यह है कि पर्पस तो यह है कि सभी देश मिलकर इस डिजास्टर को रोक पाए। अगर डिजास्टर हो जाता है तो उसके बाद में क्या मैनेजमेंट किया जाए, इसीलिए हम लोग ये नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि सभी देश मिलकर
ऐसे डिजास्टर से आगे फ्यूचर के अंदर जो है वो क्या कर सके, ह्यूमैनिटेरियन को बचा सके। इस चीज की जानकारी भारत के पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई। उसमें कहा गया कि भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा 2025 और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जो है वो पहुंच चुके हैं। जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं वो दिन है 18 फरवरी का, और 16 फरवरी को ही इंडिया अपने आईएनएस शार्दुल और लंबी दूरी की जो निगरानी है P8I विमान उसको लेकर वहां पर पहुंच चुका है। तो 15 फरवरी को वहां पर गए और 16 फरवरी से ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वहां पर कंडक्ट करवाई जाएगी। भारत का ये है कंसर्न, इसके अंदर भारत इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर भारत चाइना को डिफेंड कर सके। इसलिए वो चाहता है कि मैक्सिमम हम लोग जो है वो प्रैक्टिस के अंदर या मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज के अंदर हम लोग जो है कोशिश करें, ताकि आगे जाकर वाकई में अगर कोई वॉर की स्थिति आती है तो उस समय हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। तो इंडो पैसिफिक जोन के अंदर भारत किस तरीके से काम करेगा, भारत अपने पर्सपेक्टिव को लेकर वहां पर उतर रहा है। लेकिन साथ ही के अंदर जो यूएस है और रशिया है उनके अलग ही कुछ कहने हैं। यूएस जो है ये कहना चाहता है कि इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड डीपर इन्वॉल्वमेंट इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक के अंदर ये भी जाना चाहता है। हाल ही के अंदर यूएस का एक कदम था कि वो बांग्लादेश के साथ में एक ट्रीटी साइन करना चाह रहा था, वहां से एक आइलैंड लेना चाह रहा था, लेकिन शेख हसीना ने मना किया। तो वो एक जो स्टेप था वो इसीलिए था ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना जो प्रभुत्व है उसको बढ़ाया जा सके, इसलिए कोशिश कर रहा था। तो यूएस ये कोशिश करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपने आइलैंड जो है वो कैप्चर करे और वहां पर अपने नेवल और एयरक्राफ्ट जो है उनको तैनात करे। रशिया ये कहता है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को डिफेंड करना चाहते हैं और पार्टिसिपेट एम्स टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद द रीजनल कंट्रीज। जो एशिया के रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करें और साथ ही के अंदर टेंशन जो चल रही हैं वेस्टर्न पावर्स के साथ में उसको भी कहीं बैलेंस करें। ये मानना है किसका, रशिया का। तो रशिया का पर्सपेक्टिव अलग है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का, यूएस का अलग है। और इंडिया जो है वो ये चाहता है कि कहीं कल को हमको अगर चाइना से लड़ना पड़े, डिफेंड करना पड़े तो किस तरीके से हम लोग करें। हम लोग इसको एक दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं कि यूक्रेन जंग पर रूस और अमेरिका में कई हाई लेवल मीटिंग जो है वो संभव हो सकती है। और रूस ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्री लावरोव और पुतिन के सलाहकार आज सऊदी अरब के रवाना हो चुके हैं। आप मुझे यह बताइए कि आखिरकार यूक्रेन जो था इस युद्ध में कूदा क्यों? क्योंकि यूक्रेन को यह लगता था कि मुझे अमेरिका बचा लेगा। आज बहुत सारे देश ये कहते हैं कि अगर अमेरिका इससे बाहर निकलता है तो पूरा यूरोपियन कंट्री जो है आपकी मदद करेगा। लेकिन खुद ज़ेलेंस्की ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर अमेरिका इससे बाहर निकल गया तो हम लोग हार जाएंगे। अब अमेरिका जा रहा है इस कोमोडो 2025 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, वहां पर रशिया भी आएगा। तो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वहां पर कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है इसका जरूर निकले। और सऊदी अरब के अंदर तो ये हाई लेवल मीटिंग हो ही रही है। यूक्रेन जंग के समाधान के लिए रूस और अमेरिका के बीच कल यानी कि सऊदी अरब में हाई लेवल मीटिंग जो है हो सकती है और दोनों रवाना हो चुके हैं। जिस टाइम मैं लेक्चर ले रहा हूं 2 रूसी अधिकारी वहां पर शामिल हो रहे हैं और साथ ही के अंदर वहां पर अमेरिका के यानी कि जो विदेश मंत्री वगैरह वो भी वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर शिरकत करने वाले हैं और सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए रवाना होंगे। इस बीच खबर आ रही है कि इस शांति वार्ता के लिए यूक्रेन को नहीं बुलाया गया है। मतलब यूक्रेन यह कह रहा है कि भाई तुम लोग हमारे घर के अंदर युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए जा रहे हो, वहां पर रशिया तो आ रहा है लेकिन हमें क्यों नहीं बुला रहे हो? युद्ध तो हमारे लिए हो रहा है लेकिन फिर हमको ही वहां पर जो है प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, बुला नहीं रहे हो। तो ये क्या स्थिति है? तो कोई बात नहीं, ज़ेलेंस्की जो है वो भी यूएई के अंदर पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ और वहीं से ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे बिहाफ पर अमेरिका जो है वो इस सौदे को कर लेगा। और वो सौदा ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 11 फरवरी को कहा था कि यूक्रेन जंग को रोकने के लिए रूस के साथ जमीन की अदला बदली को तैयार है। तो ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि अगर रूस के साथ में युद्ध को रोकना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जमीन की अदला बदली कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। ब्रिटिश अखबार, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कोमोडो से यहां पे कैसे पहुंच गए, अभी मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यदि ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने के लिए सफल होते हैं तो यह मुमकिन है कि ज़ेलेंस्की ने यह भी माना था कि बिना अमेरिका मदद के वो जंग जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। मतलब अमेरिका जो है वो खासी मदद कर रहा है यूक्रेन को, तभी जंग जो है वो लड़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की हिफाजत कर सकता है, लेकिन इस बात का इनकार ज़ेलेंस्की ने कर दिया कि नहीं, अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है। अब अमेरिका जो है वो कोमोडो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। रशिया वहां आ रहा है, चाइना वहां आ रहा है। अब जो है वो बातचीत की जाएगी किस तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये एक बहाना होती है कि किस तरीके से उस देश के साथ में बातचीत किया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर शादी समारोह होते हैं, वहां पर बहुत सारी बातचीतें की जाती हैं।
वो इसीलिए होती है ताकि एक कन्वर्सेशन जो है वो बढ़ सके, मेल मिलाप जो है बढ़ सके। तो हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ निकले। मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा है कि चाहे जंग कितनी भी हो जाए, अमेरिका पूरे विश्व को अपने मार्केट की तरह देखता है, इसीलिए वो F-35 जो है उसको इंडिया को भेजने के लिए तैयार है कि हम लोग F-35 को इंडिया के अंदर भेजेंगे, क्योंकि F-35 वाकई में बहुत खतरनाक है और इसकी कई सारे रिपोर्ट जो है, क्रैश की रिपोर्ट्स वो आ चुकी हैं। अमेरिका ने बहुत ज्यादा तादाद में F-35 को बनाया, लेकिन कई बार क्रैश की रिपोर्ट आती है। लेकिन वो इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हम लोग इंडिया के अंदर इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या डील होती है भविष्य में जाकर। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए, बड़ा जबरदस्त चैलेंज है और ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। मेरा ये मानना है कि एक बार आप अपनी जिंदगी से बैड हैबिट्स को निकाल देंगे तो जीवन के अंदर बड़ा जो है लक्ष्य आप लोग हासिल कर सकते हैं। चाहे फिर वो एग्जाम को करेक्ट करना है, किसी बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग चाहे तो 100 डेज के हार्ड चैलेंज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।